हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार आर्या। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं बैंक एसओआईटी के रिलेटेड। तो हर एक बैंक जो है वो अभी काफ़ी सारी वैकेंसी निकाल रही है एसओआईटी जॉब में। तो हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कम टाइम में, 2-3 महीने में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्विच होना चाहते हैं आईटी सेक्टर से, वो गवर्नमेंट में स्विच होना चाहते हैं, पर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या फिर प्रॉपर सिलेबस नहीं है उनके पास कि कैसे वो प्रिपरेशन कर सकते हैं कम टाइम में, या तो वर्किंग है या फिर फ्रेशर है। तो उस पर हमारे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सीधे व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और पहले समझते हैं कि क्या है ये बैंक आईटी जॉब और हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस पर। तो देखा जाए तो इसमें हमारा 2-3 जो एग्ज़ाम है वो हर साल होती है। फर्स्ट हमारी हो गई आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है आईटी जॉब के लिए। ये हर साल होती है, हर एक ईयर इसकी वैकेंसी आती है। वैकेंसी कम ज़्यादा होती है पर जो सिलेबस है वो हमारा सिमिलर रहता है हर साल, विच इज़ फर्स्ट इज क्वांट, सेकंड इज रीजनिंग एंड थर्ड इज आपका आईटी प्रोफेशनल का नॉलेज। सेकंड हमारी एग्ज़ाम होती है आरआरबी। ये जो आईबीपीएस है इसको दो लोग दे सकते हैं, फ्रेशर्स, आइदर दे आर पास आउट और गोइंग टू पास आउट, और ऑल्सो एक्सपीरियंस। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को स्केल 1 ही मिलता है। अगर आपका दोनों का नंबर, मान लीजिए एक कैंडिडेट फ्रेशर है और उसका नंबर 10 है और एक्सपीरियंस है उसका भी नंबर 10 है, तब फिर एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस दिया जाता है उस कंडीशन में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। सेकंड हमारा आरआरबी में हमारा मल्टीपल स्केल के लिए ओपनिंग आती है, जैसे स्केल 2, स्केल 3, 4, ये सारे वैकेंसी आते हैं। इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है आईटी जॉब के में। एक्सपीरियंस मिनिमम 1 से 2 ईयर और मैक्सिमम आपका 10 to 15 ईयर, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड होता है हमारा जो बैंक खुद अपने तरीके, अपने रिक्रूटमेंट में एचआर के थ्रू निकलवाती है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर अभी पीएनबी का भी आया, या फिर एसबीआई निकालती है हर साल, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये सारे जो पार्टिकुलर बैंक है वो अपने खुद से अपने एचआर के थ्रू एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो हर साल वैकेंसी निकालती है। अब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं सिलेबस पे। तो अगर जैसे जनरली देखा जाए तो जो जनरल हमारा क्वांट होता है, इसमें जनरली 21 चैप्टर्स आपका जनरल क्वांट, जिसमें पीओ और क्लर्क के भी बच्चे देते हैं, वो लगभग 20 to 21 चैप्टर पढ़ते हैं। दूसरा आपका आ गया रीजनिंग, इसमें भी अराउंड 14 to 15 चैप्टर है। थर्ड आपका आ गया आईटी प्रोफेशनल्स, इसमें भी आपका लगभग 13 चैप्टर है। फोर्थ आपका आ गया जीके जीएस, जिसमें आपका कोई सिलेबस चैप्टर नहीं है पर आपको टाइम देना पड़ता है इसको निकालने के लिए। पर ये जो जीके जीएस है कंडीशनल है, ये सिर्फ आरआरबी या फिर किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है, ये सारे एग्ज़ाम में जीके जीएस नहीं कंडक्ट होता। अगर इसको देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो क्या आपके पास इतना टाइम है आइदर वर्किंग और एज अ फ्रेशर कि आप इतने सारे जो चैप्टर हैं ये कवर कर पाएँ? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। बहुत लोग के लिए होता है कि वो 6 महीने 8 महीने लगा के सारे चैप्टर कंप्लीट करते हैं और फिर एग्ज़ाम निकालते हैं, जबकि आपको पता होगा कि कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप टॉप भी करते हैं आईटी बैंक जॉब में तो कोई बेनिफिट नहीं है, आपको सेम ही सैलरी मिलेगी, सेम ही स्केल मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप पूरा ये सिलेबस कंडक्ट करते हैं या फिर पढ़ते हैं। जितने भी अभी तक जितने भी मैंने कोर्सेज बाई किए, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मैंने मैक्सिमम सारे कोर्सेज बाई किए थे पीडब्ल्यू के, पार्टिकुलर सम लाइक अड्डा 24 और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कोर्सेज निकालती हैं, मैंने सबके बाई किए। पर सारे जो हैं वो इसी
में फंसे हुए हैं कि आपको ये सारे एक चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं और उसके बाद आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें कम से कम आपको 6 से 8 महीना लगता है और कोई बेनिफिट नहीं है। इससे आपका नुकसान क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है मल्टीपल चैप्टर्स पे। आप मल्टीपल चैप्टर फोकस करने पड़ते हो और एक कोई सिंगल चैप्टर भी आपका सही से कंप्लीट नहीं हो पाता। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है, मैं अभी 6 चैप्टर बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट में, सिर्फ 6। उससे आप इजीली कोई भी आईटी जॉब, बैंक का 2 से 2.5 महीने में क्रैक कर सकते हो इजीली। इजीली मतलब 100% गारंटी के साथ। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या है? एक इसमें मैंने मिस कर दिया सिलेबस में, इंग्लिश। इंग्लिश इज ऑल्सो देयर। तो हम बात करते हैं कौन कौन से 6 चैप्टर। फर्स्ट क्वांट के अंदर देखते हैं। क्वांट के अंदर आपको कुछ जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है वो कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट इज आपका हो गया नंबर सीरीज। सेकंड आपका हो गया रॉन्ग नंबर सीरीज में आपका रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ गया। दूसरा आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। थर्ड आपका हो गया DI। फोर्थ आपका हो गया परसेंटेज। फिफ्थ आपका हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और सिक्स आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको आईटी जॉब निकालना है। मैं कलर की पीओ की बात नहीं कर रहा। अगर आपको बैंक में एसओ में आईटी जॉब या फिर किसी भी गवर्नमेंट में आईटी जॉब निकालना है, अगर उसमें क्वांट है, आपको बस यही 6 चैप्टर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उसका कुछ ट्रिक भी हैं, उससे आपको फास्ट हो जाएगा, इसका प्रोसेस आसान हो जाएगा। 1 बाय 1 कैसे, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर ये चैप्टर के अलावा आपको नहीं पढ़ना है। इससे जैसे जनरली देखा जाता है कि 30 से 35 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं क्वांट के, और जो टाइम मिलता है आपको 20 to 30 मिनट मिलता है। तो आपको देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए करीब करीब 30 to 45 सेकंड मिलता है। इतने स्पीड में लाने के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, 21 चैप्टर पढ़ रहे हो आप क्वांट में, तो कभी कभी आ ही नहीं पाएगा। आप प्रैक्टिस करते रह जाओगे, आपको कुछ हो ही नहीं पाएगा उसमें। उससे बेटर है कि आप 6 चैप्टर पर टारगेट कीजिए, और कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आगे बताऊँगा। सेकंड आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको 6 चैप्टर ही लेने हैं बस। फर्स्ट आपका हो गया सिमिलर आपका अल्फा न्यूमेरिक। आपका हो गया सिलैबुलिज्म। थर्ड आपका हो गया पजल। फोर्थ आपका हो गया इनइक्वालिटीज। कुछ मिसिंग हुआ क्या हमारा? हाँ, और एक हमारा बच गया सीटिंग अरेंजमेंट। और सिक्स्थ आपका हो गया डायरेक्शन। आपको 13 चैप्टर के बजाय ये सिर्फ 6 चैप्टर पे फोकस करना है। टोटल कितने हो गए हमारे पास? 6 क्वांट का और 6 रीजनिंग का, हो गया 12 चैप्टर्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमारा
जो थर्ड हमारा आपका आ गया लास्ट, एक बचा है इंग्लिश। इंग्लिश में मैं बोलूँगा इसको लास्ट में क्लियर करेंगे, पर इंग्लिश में आपको कोई भी चैप्टर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, नो चैप्टर टू फॉलो। सिंपल, कोई कोर्स मत लीजिए, कहीं से कुछ बाइव करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों और कैसे। उसके बाद आगे आपका जीके जीएस। जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछता है उसका कट ऑफ मिनिमम 1 से 2 नंबर और मैक्सिमम 5 नंबर, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाता, कहीं भी नहीं। कितना भी नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा है, इससे आगे पीछे नहीं होता। आपको बस में उतना ही प्रिपेयर करना है जिसमें आपका 2 से 3 नंबर आपका बस कट ऑफ पार हो जाए। इसके वजह से आपका एग्ज़ाम ना रुके। बस जीके जी इसमें होता क्या है कि जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उसी का आंसर आप कर पाते हैं, अगर नहीं आता है तो तुक्का मारेंगे तो रॉन्ग आंसर होगा। उससे अच्छा है कि आप 3-4 क्वेश्चन ही रट के जाइए, उसी को याद करके जाइए, वही आएगा तो आप 4 नंबर आराम से आराम ले सकते हैं। उतना ही आपको चाहिए, उससे ज़्यादा आपको चाहिए ही नहीं। अब आते हैं आईटी में। आईटी में भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं। अगर आप पूरा कंप्यूटर साइंस समझ लीजिए, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे चैप्टर हैं, पर हम टारगेट यहाँ भी करेंगे 5 से 6 चैप्टर सिर्फ। इसमें पहला आ गया आपका कंप्यूटर नेटवर्क, सिस्टम इंजीनियरिंग, उसके बाद आ गया आपका एक आ गया आपका DBMS, आपका आ गया DSA एंड आपका आ गया OS। ये जो 6 चैप्टर है बस आपको इतना ही करना है। टोटल आपके कितने हो गए? 6 चैप्टर क्वांट, 6 चैप्टर रीजनिंग, 6 चैप्टर IT और थोड़ा बहुत इंग्लिश और जीके को हट कर लीजिए तो 18 चैप्टर बस आपको करने हैं 2.5 मंथ में। सिंपल, इजी, कोई लेंदी नहीं, कुछ नहीं, आराम से होगा। और ये सारे जो चैप्टर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक एक चैप्टर आप 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं ईजिली मतलब ईजिली। आपको एक भी आंसर गलत नहीं आएगा। बस कहाँ बेनिफिट आपको क्या, फिर लोग इतना प्रैक्टिस क्यों करते हैं, लोगों से हो क्यों नहीं पाता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। लोग बहुत कुछ सारे चैप्टर में घुस जाते हैं, उनसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। वो सोचते हैं कि ये भी कर लेंगे और जो उनको आना चाहिए था 15 से 20 नंबर, वो रह जाते हैं 10 से 12 नंबर पे। यही आपका गलती है, ये आपका मिस्टेक है और इसमें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कभी कभी। अगर आपका नंबर 5 नंबर भी इसमें बढ़ गया, आपका हो गया, 5 नंबर कम गया, आपका नहीं हुआ। यही है गेम पूरा। अब हम बात करते हैं कि मैं कहाँ हेल्प कर पाऊँगा आपको। तो मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें हम 2.5 मंथ आपको 1 आवर डेली 5-6 days अ वीक, जिसमें क्या मैं करवाऊँगा, जिसमें जितने भी आपने 18 चैप्टर देखे वो मैं 1 by 1 ईजी मेथड, साथ में ट्रिक इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रिक क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो आप कभी भी स्पीड मैच नहीं कर पाओगे। जितने भी लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका स्पीड नहीं मैच कर पाओगे। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि अगर आपको इंटरेस्ट है इस कोर्स को ज्वाइन करने में, अगर आपको क्रैक करना है, या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आप जनरली इंटरेस्टेड है IT जॉब में, बैंक में, तो आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो मैंने अभी बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको सारा डाउट पूछ सकते हैं, क्या डाउट है क्या है। अगर कोर्स फीस की बात करें तो फीस हमारी जो होगी ओनली 2499 फॉर प्रॉपर कोर्स 2.5 मंथ। एंड इसमें आपको 100% किसी न किसी बैंक में ऑफ़र मिलेगा, 100%।
क्योंकि मैंने देखा है क्या प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे जो कोर्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे वो कभी वेंट थ्रू ही नहीं किए, कभी वो आईटी जॉब में काम नहीं किए, कभी वो बैंक का एग्ज़ाम नहीं दिए, तो उनको पता ही नहीं है क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे उसको टैकल करना है। कैसे आपको वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप 4 घंटे थोड़ी दे पाएंगे डेली, वो आपको 1 घंटा ही देना है, पर वो कैसे आप टैकल कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं फर्दर क्लासेस के बारे में। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।